एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिसमें हम बात करते हैं अपने संगमेज की। तो संगमेज आज हम पढ़ेंगे। तो संगमेज में आज हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि संगमेज की टेक्स्ट क्या है, कौन कौन सी टेक्स्ट है, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी हम मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है जी। तो संगमेज स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंगोल के बारे में आपने जो है न्यूज़ में सुना होगा, तो सेंगोल जो है वो भी चोला एम्पायर से ही रिलेटेड है। और जैसे कि हम बात करते हैं संगमेज में जिन हम एम्परर्स की बात करते हैं, जिनके टाइम पीरियड की बात करते हैं, वो है चेरास, चोलास एंड पांड्यास। ठीक है। तो इसके ऊपर वाली जो हिल्स है उनको वेंकटम हिल्स बोलते हैं, जो कि साउथ ऑफ डेक्कन प्लेटिव और कन्याकुमारी के बीच में है वेंकटम हिल्स। तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आए कि वेंकटम हिल्स जो है वो कहाँ पे है, साउथ ऑफ द डेक्कन प्लेटिव एंड कन्याकुमारी के बीच में है। इनको तमिल हम भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? तमिलम। अगर आपसे संगमेज का, ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिटी थी साउथ इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसका टर्म, जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी ऐसे लेके सेकेंड सेंचुरी तक ये इनका टाइम पीरियड है। तो ये दो चीज़ें फर्स्टली आपको याद रखनी है कि ऊपर से जो संगम जो एज के जो रूलर्स थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उससे ऊपर क्या था, साउथ में डक्कन प्लेटिव के नीचे वेंकटम हिल्स, एंड नीचे अगर हम जाएं तो हमें क्या मिलता है, कन्याकुमारी हिल्स मिलती है। संगम में जिसके 3 संगम्स हुए थे। पहला संगम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मदुराई में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट संगम हुआ था मदुराई में। जैसे कि हम बुद्धिज़्म के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही तमिल में काउंसिल्स हुई थी। तो अगर फर्स्ट संगम की हम बात करें तो वो हुआ था मदुराई में। अगर हम बात करते हैं वैसे ही सेकंड संगम की, अगर हम सेकंड वाले संगम की बात करते हैं तो वो हुआ था कपाटापुरम में हुआ था। ठीक है। एंड थर्ड संगम की अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ मदुराई में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। बस आपको इतना भी मतलब डीपली नहीं पढ़ना है कि फर्स्ट संगम के मतलब ऐसे तो टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, पर अगर आपको याद रखना है तो 3 संगम्स हुई थी। जैसे पहली जो हुई थी वो मदुराई में, सेकेंड हुई थी कपाटापुरम में, एंड थर्ड वाली जो हुई थी वो नॉर्थ मदुराई में हुई थी। ओके। तो फर्स्टली अगर ये सब चीज़ें आपसे पूछे कि इनकी लोकेशन के बारे में, तो वेंकटम हिल से लेके कन्याकुमारी के बीच वाला जो एरिया है वो चोलास, चेरियास एंड पांड्यास का था। ठीक है। इनको तमिल हम भी बोला जाता था क्योंकि ये साउथ की फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो एज है वो थी। ठीक है। ओके। तमिलनाडु को एंशियंट टाइम में क्या बोला जाता था? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंशियंट टाइम में तमिलनाडु को क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था मचुंगम उसे बोला जाता था। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। काफ़ी सारी जो जैसे वट्टा किरुटल अभी पूछा यूपीएससी में, तो वैसी टर्म्स जो है ये पूछी जा सकती हैं कि माचुंगम किसको बोला जाता था? तो वो बोला जाता था तमिलनाडु को। कब बोला जाता था? पुराने समय में बोला जाता माचुंगम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ओके। अब ये जो संगम्स हुई थी, ये फ्लरिश हुई थी अंडर द पैटर्नेज ऑफ पांड्यास। अब उसके बाद जो है हमें इसके बारे में सबूत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, यानी कि हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है कि संगम में जिस जो है वो तमिलनाडु में थी, एंड उनके रूलर्स के बारे में वो हमें पता चलता है अशोका की रॉक एडिक्ट्स में भी उसके बारे में लिखा गया है। जैसे अगर हम उनके एडिक्ट्स की बात करें, जैसे 2nd एंड 13 जो रॉक एडिक्ट है अशोका का, उसमें भी साउथ इंडिया के इन किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है। ओके। और हाथी गुम्पम इंस्क्रिप्शन है खारेवाला ऑफ कलिंगा में भी, वहाँ पे भी मेंशन इसके बारे में है। तो आपको अगर पूछे स्टेटमेंट बेस पे कि संगमेज के बारे में हमें किसके कहाँ पे पता चलता है, तो वो है अशोका की रॉक एडिक्ट्स 2nd एंड 13। ठीक है। और हाथी गुम्पम जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे जो संगम के जो रूलर्स थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फर्स्ट पेज पे इतना ही था जिसमें हमने संगम एज के बारे में पढ़ा कि उनकी लोकेशन पहले हमने पढ़ी, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस पे पूछा जा सकता है। वेंकटरम हिल से लेके कन्याकुमारी के बीच का फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी 3 संगम्स हुई थी,
एंड उसके बाद माचुंगम जो है तमिल में इसको तमिलनाडु को माचुंगम बोला जाता था पुराने टाइम में। एंड संगम एज फ्लरिश हुई थी अंडर द पैटर्नेज ऑफ पांड्यास। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो सेकंड एंड 13 जो रॉक एडिक्ट्स अशोका की, उसमें साउथ इंडिया के 4 किंगडम्स के बारे में बात की गई है, जिसमें कि संगम के बारे में भी है। एंड लास्टली हम देखें हाथी गुम्पम जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें भी हमें इनका मेंशन मिला हुआ है। तो 2 जगह पे हमें इनका मेंशन मिला हुआ है। माचुंगम याद रखना है, तमिलनाडु को पहले बोला जाता था। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट संगम जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, फर्स्ट संगम के बारे में कहाँ हुई थी, ओल्ड मदुराई, अगस्त्य जो थे वो इनके चेयरमैन थे, अटेंडेड बाय गॉड्स ऐसा बोला जाता है। सेकंड संगम हुई थी कपाटापुरम में, अगस्त्य इसके जो थे चेयरमैन थे। एंड इस टाइम पीरियड में ये पूछा जा सकता है कि टोली पक्कम एक टोल का पियम, ये थोड़े नाम जो हैं थोड़े ऐसे अगर गलत बोले जाएंगे तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है, ठीक है। टोली पक्कम जो है ये बुक है, ये ग्रामर बुक है, ठीक है, ये ग्रामर बुक है। तो इसमें जो है ये तमिल ग्रामर बुक है, ठीक है, तमिल ग्रामर बुक है। अगर आपसे पूछे कि कौन से संगम के टाइम पीरियड में जो है टोली पक्कम जो ग्रामर बुक है तमिलनाडु की वो लिखी गई थी, तो वो सेकंड संगम में लिखी गई थी। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्टली आपको ये याद रखना है कि टोलियापम जो है टोलकापियाम जो है टोलकापियाम ये एक कौन सी है, ये तमिल ग्रामर बुक है, ठीक है, तमिल की ग्रामर बुक है। अभी तमिल की ग्रामर बुक है तो ये लिखी कब गई थी, सेकंड संगम के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। ओके, संगम जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अशोका की रॉक एडिक्ट्स में भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की कि संगम एज के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखिए ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने आपके लिए इसलिए बनाए ताकि आप लोगों को एक तरीके से क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो है इसके बारे में संगम एज के बारे में पता चल सके। एंड इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड भी आपको सब मटेरियल संगम एज का मिल जाएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इनके बुक्स के बारे में। देखिए 2 तरह की इन्होंने बुक्स को बांटा था, नरेटिव एंड डाइडेटिक बुक्स, ठीक है। नरेटिव बुक्स जो थी उसमें 18 मेजर टेक्स्ट थे एंड डाइडेटिक जो टेक्स्ट थी उसमें 18 माइनर टेक्स्ट थे। देखिए लास्ट टाइम पूछा गया था कि 18 मेजर टेक्स्ट को क्या बोला जाता है एंड 18 जो माइनर टेक्स्ट है उन्हें क्या बोला जाता है। मेलकन काकू जो है वो जो है मेजर टेक्स्ट को बोला जाता है एंड माइनर जो टेक्स्ट है उसे कील कनाकू बोला जाता है। मेल कनाकू मेजर ऐसे याद रखिए, एम से मेल कनाकू, एम से मेजर एंड एम से माइनर एंड के से कील कनाकू। तो ये 18 मेजर टेक्स्ट है एंड 18 जो है वो माइनर टेक्स्ट है। इसको पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी बुक जो है वो इंक्लूडेड है। देखिए नरेटिव बुक जो है जिसमें मेल कनाकू है उसमें इथुगुई और पट्टू पट्टू, इत्तुगुई और पट्टू पट्टू ये बुक्स जो है ये मेजर बुक्स हैं, हमेशा याद रखना। ये जो इट्टुगुई और पट्टू पट्टू है ये मेजर बुक्स हैं एंड तिलुकुराल और नालीदियार ये माइनर बुक्स हैं, ठीक है। ये कील कनाकू है। देखिए आपने इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है इस तरीके का एक चार्ट जैसा बना देना है। आपने लिखना है मेल कनाकू, उसके बाद जो है इसकी 18 मेजर टेक्स्ट है। अब इसमें कौन सी आती है, इट्ठुगोई और पट्टू पट्टू, इत्थुगोई और पट्टू पट्टू, ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। एंड नेक्स्टली अगर हम देखें तो आपको और क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है तिरुकुराल एंड नाला दियार, तिरुकुलार एंड नाला दियार एंड उसके बाद पट्टू पट्टू एंड इत्थुगई, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नरेटिव टेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इसलिए मैं आपको बार बार इस पर जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है एक ये इत्थुगई क्या है, एक लॉन्ग पोएम है और पट्टू पट्टू अगर आपसे पूछे वो क्या है, 10 स्मॉल पोएम्स है। देखिए लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा गया था नरेटिव और डायडेटिक बुक्स के बारे में। अब क्या पता आपसे इस बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इत्थुगई और पट्टू पट्टू जो है इनमें से लॉन्ग पोएम और स्मॉल पोएम कौन सी है। इत्थुगई जो है वो लॉन्ग पोएम में है एंड पट्टू पट्टू जो है वो 10 स्मॉल पोएम्स हैं,
ठीक है। एंड उसके बाद जो है तिरुकुलार एंड नालादियार, तिरुकुलार एंड नालादियार, ये जो बुक्स हैं ये किंग्स और सोसाइटी के बारे में लिखा जाता था। अब देखिए नरेटिव बुक्स मिल्कनाकू 18 मेजर बुक्स, इथुगुई, पट्टू पट्टू 8 इसमें लॉन्ग पोएम्स हैं, 10 स्मॉल पोएम है। एक चार्ट बन गया। सेकेंडली डायडाइटिक जो है उसमें कीलकनाकू ये माइनर है, 18 माइनर टेक्स्ट हैं जिसमें तिरुकुराल और नालादियार के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो बुक्स है सिर्फ और सिर्फ किंग्स और सोसाइटी के बारे में है। इतना सा आपको याद रखना है। ओके चलिए, इसके बाद जो है हीरोइक पोइट, मतलब इसमें क्या क्या था, हीरोइक पोइट्री थी, वार ग्लोरीफाइड, यानी कि इनके किंग्स के बारे में काफ़ी जो है उनके हीरोइज्म के बारे में बताया गया था। अभी ये क्वेश्चन आया था वट्टा किरूटल क्या होता है। ये एक तमिल रिचुअल है जिसमें फास्टिंग टिल द डेड स्प्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। ठीक है, ये एक रिचुअल है जो फास्ट किया जाता है टिल डेथ तक, वट्टा किरूटल। नेक्स्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये वाला नीचे पेज भी है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हैं जो बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं ये आपको याद रखना है। सीला पडिकरम ये एक लव स्टोरी बुक है। ठीक है, सीला पडिकरम जो है ये लव स्टोरी बुक है। अब इसमें क्या है, ये किससे डील करती है, कोवलान एक रानी थी और कोवलान और माधवी के बीच में है, जो कावेरी पट्टनम की राजा रानी थे, उनकी एक लव स्टोरी है। अब मेल मिकाली ये भी एक लव स्टोरी है। अंटोली पक्कम मैंने आपको बताया था सेकंड संगम में हुई थी, ये तमिल की ग्रामर है। तिरुकुराल जो है ये भी एक ग्रामर है। ठीक है, उसके बाद जीजक है, उसके बाद कुंडलासी है, वलयप्पम। आपको ये फर्स्ट जो 4 बुक्स हैं इसको अच्छे से आपको लर्न रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद ये जो किंगडम है और इनके एम्बलम आपको याद रखना है। चेरा का है बो, ठीक है, इनकी कैपिटल है वाजी। चोला का है टाइगर, कैपिटल है पुहार। पांड्यास का है फिश एंड इसकी कैपिटल है मदुराई। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये अगर हम बोले ये हमारे अर्ली चोलाज के टाइम पीरियड में हम इनको ला सकते हैं कि ये अर्ली चोलाज हैं। एंड इसके बाद जो हमारे राजेंद्र वन चोला आते हैं ना, वो हमारे हो जाते हैं लेटर चोला के पीरियड में। अब इसमें जो सबसे फेमस रूलर था वो था एलारा। एलारा सबसे ज़्यादा फेमस था रूलर किसका, चोला एम्पायर का। इसने श्रीलंका को कैप्चर किया और वहाँ 50 साल तक जो है वह राज किया। वहाँ पे इन्होंने कॉटन ट्रेड भी किया। फेमस रूलर अगर आपको संगम एज का चोला एम्पायर का पूछे तो वो है कारिकाला। इन्होंने पुहार सिटी को फाउंड किया और वहाँ पे एम्बैकमेंट, कावेरी रिवर पे एक इन्होंने एम्बैकमेंट यानी कि एक डैम जैसा बनाया। तो अगर आपसे पूछे पुहार सिटी, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि पुहार जो है वो चोला की कैपिटल है। अगर आपसे पूछे पुहार जो कैपिटल है वो किसने फाउंड की है, तो वो हो जाते हैं हमारे कारिकाला। ठीक है, कारिकाला। तो इसके बाद जो है इन्होंने वहां पे एम्बैकमेंट भी बनाया ताकि वहां पे अच्छे से कॉटन ट्रेड हो सके। ठीक है, चलिए कावेरी जो था वो होली रिवर था। चोला किंगडम जो थे वो वहां पे काफी ज्यादा जो है वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे। अगर हम बात करें पांड्यास की, तो पांड्यास की जो है ये मेंशन किया गया था मेगाथेसिस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे किंगडम जो था रूल और वुमेन और मैट्रियार्टिकल फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती थी। एंड इसकी जो कैपिटल थी वो मदुराई थी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके चलिए अब जो है हाँ, कड़ाई सीआर जो है उसे एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोला जाता है। पेरियार जो है वो एग्रीकल्चर लेबर को बोला जाता था। चलिए अब उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ ये आपसे पूछा गया था कि साउथ की जो पोर्ट्स हैं, साउथ पोर्ट्स बोला गया था, पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो याद रखिएगा मुरिची, कोरकाई, तोंडी, कावेरी पट्टनम, पुहार। ये आपको याद रखना है। कोरकाई का है, पांड्या की है, चोला की क्या है, कावेरी पट्टनम यानी कि पुहार, एंड मुरीची जो है वो चेरास की है और टोंडी भी जो है वो चेरास की है। तो ये आपको याद रखना है, ये पेज भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो आप उसका एक रफ मैप बना दिया करें ताकि आपको जो है सिटी की लोकेशन भी पता चल सके, चोलास, चेरास, पांड्यास। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे संगम टेक्स्ट, मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद जो है कुछ इनके इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आपसे पूछे कि संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है लोगों को कैसे डिवाइड किया था, लैंड ओनर को बोला जाता वेलाकू, प्लग शेयर को उर्जावार, स्लेव्स को आदिमाई बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। डिवीजन ऑफ द किंगडम,
ठीक है। मंडलम नाडु होती थी प्रोविंस, उर होता था टाउन, सिरूर होता था स्मॉल विलेज, पेरू होता था बिग विलेज, और इन्हीं किंग्स को क्या बोला जाता था, वेंतम, किंग इनको वेंतम बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाँ ये वाला मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने चोला के बारे में एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें शैलभोगा जो है वो लैंड दिया जाता था स्कूल को, ऐसे इस तरह की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे संगम एज के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुरिंजी हिल्स किसको बोलते हैं, मलाई क्या बोलते हैं, मधुरम क्या बोलते हैं, नेडियार और पलाई किसको बोलते हैं। आपको ले जाती हूँ मैं सीधे मैप पे, ये है मैप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कावेरी रिवर है, तो यहाँ का लैंड क्या होगा, फर्टाइल होगा, तो इसके लिए फर्टाइल लैंड। ठीक है, चोलास का फर्टाइल लैंड। मलाई रीजन पैस्टोरल लैंड, यानी कि पांड्यास का पी से पांड्यास, पी से पैस्टोरल, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चरवाहे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे चेराज, यहाँ पे हिली एरिया होता था। अब इनके मतलब आप लोग यहाँ से देख लीजिए। कुरिंजी मैंने आपको बताया क्या है, हिली एरियाज हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए। मलाई क्या है, पेस्टोरल एरिया। मधुरम क्या है, एग्रीकल्चर प्लगशेड, यानी कि ये चोला से रिलेटेड है। पेस्टोरल किससे है, पांड्या से रिलेटेड है। एंड कुरिंजी हिल किससे है, चेरा से रिलेटेड है। नेदियार बोला जाता था कोस्टल एरिया को, एंड पलाई बोला जाता था डेजर्ट एरिया को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब इनको एक्सपोर्ट क्या करते थे, ये शेल्स को, ब्लैक पेपर को, ग्लास बीड्स, पर्ल, सैंडलवुड को एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, ओके। बैटल ऑफ वेनी, अगर आपसे पूछे कि बैटल ऑफ वेनी जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, फेमस किंग जो मैंने आपको बताया करिकाला, जिसने पुहार सिटी को जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और पेंड्या किंग के बीच में हुआ था बैटल ऑफ वेनी। एम्बलम आपको बताया मैंने टाइगर है, तो आपको इसको याद रखना है, बाकी सब रिपीट है। अब इसके बाद जो आता है वो आ जाता है हमारा इंपीरियल चोला। ठीक है, इंपीरियल चोला फाउंडर विजय आल्या, ये आपको याद रखना है, बाकी आप सबने ये जो है नया वाला चोला जो है वो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इंपीरियल चोला पे भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएं, अभी आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए संगम एज का वीडियो बनाया, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, एमसीक्यूज चल रहे हैं, उसी बेसिस पे मैंने आपके लिए संगम एज का एक छोटा सा टॉपिक लेके आई। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही हम मुगल के लिए भी रिलेटेड जो उनकी टर्मिनोलॉजीज है उनसे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन, ये एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे। एंड देन अगर आप चाहते हैं चोला एम्पायर इंपीरियल वाला, उसके बारे में भी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।